अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से गेम डेवलपमेंट इन पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 गेम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से विंडोज़ पर मौजूद टर्टल्स या ऑब्जेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ अपना इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा जिसके लिए आइडियली इनफ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें जैसे सीखा, हमने इंपोर्ट करना है टर्टल मॉड्यूल को। तो फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट, अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट कर लेता हूँ टर्टल मॉड्यूल को और उसके अलावा स्क्रीन मॉड्यूल को। सिर्फ ये दो हमें चाहिए होंगे, इसके अलावा बाकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इन दो को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसलिए मैं दो ही को सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप स्टैटिक लगाकर तमाम को इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन फिर जो पाइलिंट है वो आपको यहाँ पर नैगिंग करना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। तो खैर एनीवेज वो कोड तो फिर भी वो चलेगा। तो यहाँ पर हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू स्क्रीन। तो हमारी स्क्रीन क्रिएट हो गई। अब स्क्रीन का सेटअप कर लेते हैं। मैं इसको रखता हूँ 400 बाई 400, मतलब इसकी विड्थ 400, हाइट 400। फिर स्क्रीन का साइज़, मतलब जो स्क्रीन साइज़ मतलब कैनवस का साइज़ जो है वो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मतलब 380 बाई 380 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये स्क्रीन जो है वो सेट हो गई है। तो स्क्रीन के साथ हम एक ट्रेसर लगा देते हैं। ट्रेसर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो जो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रेसर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन लगा देते हैं वाइल ट्रू स्क्रीन डॉट अपडेट। तो ये मैंने इसलिए स्क्रीन डॉट अपडेट किया ताकि स्क्रीन जो है वो स्टे करे। अगर मैं इसको नहीं लगाता और इस कोड को VS कोड में से इसको मूवमेंट, ये सम टाइम जो है वो कमांड्स ओपन नहीं होती, अब ये ओपन हो गई है। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए स्क्रीन ओपन होगी और साथ ही क्लोज हो जाएगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है वाइल ट्रू और फिर यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन डॉट अपडेट। सिर्फ इसमें ये कोड लिखना है और इसमें और दूसरा वो कोड लिखना है जो आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन के लिए आप इसको कोड को वाइल ट्रू के अंदर लिखेंगे। अब मैं अगर रन करता हूँ इसको, तो अब ये हमारे पास टर्टल की स्क्रीन ओपन हो रही है। अब चलिए इस पर टर्टल को ड्रा करते हैं। तो टर्टल को ड्रा करने के लिए मैं एक टी का वेरिएबल ले लेता हूँ, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सो टर्टल, और डिफ़ॉल्ट टर्टल जो है वो क्लासिक टर्टल होगा, तो वो हमने ओपन कर लिया। अब इसको सेव किया तो रन करेंगे हम। सॉरी, अभी टेस्ट हमने सेटअप करना चाह रहे, तो इसको रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टर्टल मौजूद है। तो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था, इससे हम डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको माउस और कीबोर्ड से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं टर्टल पर। तो यहाँ पर इस टर्टल पर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस टर्टल के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाए, और जैसे माउस में लीव करूँ तो वो कलर वापस ब्लैक हो जाए। तो इसके लिए हमें दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। और ये फंक्शन डेफिनेशन हमने अपने ट्यूटोरियल में सीखी थी, जो बिगनर्स के लिए पाइथन 3 का ट्यूटोरियल है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहले वो ट्यूटोरियल देख लें। यहाँ पर मैं लिखूँगा चेंज कलर, ये एक मेथड है। और जो माउस क्लिक होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो पैरामीटर पास करती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। इनको आप प्रिंट कर सकते हैं या जो भी इनसे फंक्शनैलिटी लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टी डॉट कलर रेड कर देता हूँ, सिंपल इतना। उसके बाद दूसरा डिफ़ॉल्ट कलर एक्स कामा वाई और टी डॉट कलर ब्लैक, मतलब जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है। तो ये मैंने दो फंक्शन क्रिएट किए। अब वाइल ट्रू से ऊपर आपने जितना भी कोड लिखना है, इस कोड से इन दो लाइनों से ऊपर ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर स्क्रीन डॉट लिसन हम लिखेंगे। स्क्रीन डॉट लिसन लिखने का मतलब है कि अब स्क्रीन आपके कीबोर्ड और माउस इवेंट्स को लिसन करेगी और उनके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करेगी जैसे भी आपने कोडिंग की है। तो अब मैं कहता हूँ कि स्क्रीन पर जब ऑन क्लिक करूँ, मतलब क्लिक करूँ मैं, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, चेंज कलर वाला। सिंपल आपने इतना लिखना है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, कोई पैरामीटर नहीं देने और इसके अलावा।
फिर स्क्रीन डॉट ऑन रिलीज़। ऑन रिलीज़ का मतलब है कि जब आप कर्सर से उसको रिमूव करते हैं, मतलब की को जो की क्लिक किया उसको आप छोड़ते हैं तो क्या हो। तो इसको रन करते हैं। ऑन रिलीज़ है, आई थिंक ऑन रिलीज़ नहीं है, ये ऑन, लेट मी सी इसके कि ये ऑन रिलीज़ है या क्या है। ओके तो दोस्तों मुझे समझ लगी कि प्रॉब्लम क्या थी। हमने यहाँ पर लिखा है स्क्रीन डॉट ऑन क्लिक, हमें स्क्रीन पे क्लिक नहीं करना बल्कि हमें टर्टल पर क्लिक करना है। तो टर्टल ऑन क्लिक, और टर्टल का मेथड है ऑन रिलीज। तो अब ये काम करेगा। सो मिस्टेक थी कि मैं यहाँ पर स्क्रीन को कॉल कर रहा था, स्क्रीन पे हमने क्लिक नहीं करना बल्कि माउस पर क्लिक करना है। तो स्क्रीन का तो ऑन क्लिक मेथड मौजूद है लेकिन स्क्रीन का ऑन रिलीज मेथड मौजूद नहीं है, वो सिर्फ टर्टल का है। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो अब ये हमारे पास टर्टल है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया, और जैसे ही मैं इसको लीव करता हूँ वो ब्लैक हो जाता है, और बाकी मैं कहीं पर भी अगर क्लिक करता हूँ वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अब देख सकते हैं एक इफ़ेक्ट भी है। तो यहाँ पर एक और इसका मेथड है टी डॉट ऑन ड्रैग। जब हम इसको ड्रैग करें तो उस वक्त ड्रैग मूवमेंट, ये हम फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं ड्रैग मूवमेंट एक्स कॉमा वाई। तो ये हम टी डॉट गो टू कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई पर। ये सिंपली हमने यूज़ कर लिया। अब सेव किया, इसको रन करेंगे हम। तो अगर मैं इसको होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे माउस के साथ साथ ड्रैग हो रहा है, ये देख सकते हैं। आप इस तरीके से हैंड फ्री जो है ड्राइंग कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो फीचर है कि आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसे मैं माउस लीव करूँगा तो इसका कलर दोबारा से ब्लैक हो जाएगा, और जो भी उसका कलर होगा इस वक्त वो उसको शो करेगा। मतलब हमने रेड कलर सेलेक्ट किया हो तो ये रेड लाइन है, अगर ब्लू होगा तो ये ब्लू लाइंस होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरह माउस को क्लिक, रिलीज और ड्रैग को यूज़ करते हुए हम जो टर्टल है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। तो अब हम बात करते हैं कीबोर्ड इवेंट्स की। तो माउस इवेंट्स में हमारे पास इतना ही था, तो अब हम कीबोर्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो ये इन सारे कोड को मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। अब दोस्तों ध्यान में रखिए, जो कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं वो स्क्रीन पर ही कैप्चर होते हैं, और स्क्रीन पर कैप्चर करने के बाद हम उनको टर्टल पर अप्लाई करते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूँ, डेफ मूव टर्टल लेफ्ट, और दूसरा हम लिख लेते हैं डेफ मूव टर्टल राइट। अब ये दो मेथड्स हमने क्रिएट किए हैं। मूव टर्टल लेफ्ट की मदद से हम जो है टर्टल को लेफ्ट मूव करेंगे, और राइट की मदद से हम उसको राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट पर मूव करने के लिए हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं टी डॉट बैक मेथड को। तो टर्टल के अंदर हमारे पास बैक मेथड है जो कि स्टेप बैक हम मूव कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए टी डॉट बैक मेथड को, इसको बी के भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने राइट मूव करना हो तो टी डॉट फॉरवर्ड लिखते हैं, और उसको जितने स्टेप हमने मूव करना हो। तो सिंपली हमने इतना लिखा कि जब मूव टर्टल लेफ्ट और मूव टर्टल राइट। अब इनको हैंडल कैसे करना है, तो स्क्रीन डॉट लिसन लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस। तो जब की प्रेस हो तो मूव टर्टल लेफ्ट, कब, जब हम लेफ्ट एरो की प्रेस करें। तो यहाँ पर हम लेफ्ट लिखेंगे एल कैपिटल के साथ। तो ये लेफ्ट रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एरो की को। फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस मूव टर्टल राइट कॉमा, और राइट लिख देंगे। तो ये हैंडल करेगा लेफ्ट की को और ये हैंडल करेगा राइट की को। तो अब इसको रन करते हैं हम। तो देखिए अभी मैं कीबोर्ड से राइट की प्रेस कर रहा हूँ ये, और ये राइट मूव कर रहा है। अगर मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट की को मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं इजीली, और इसी तरीके से हम इसको अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। अब अप एंड डाउन में थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि हमारे जो टर्टल का मूव होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हम उसको राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। तो लेकिन अगर हम उसको टॉप और बॉटम मतलब
वाई एक्सिस पे मूव करना चाहें फ्रंट एंड बैक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टर्टल का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी डॉट लेफ्ट 90। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब मैं जो लेफ़्ट और राइट की को प्रेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये लेफ़्ट और राइट की पर ही मूव कर रहा है, लेकिन ये अब एक्स एक्सिस पे नहीं बल्कि वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, क्योंकि हमने जो हेडिंग है उसकी जो टर्टल की हेडिंग है इस वक्त वो 19 डिग्री एंगल पर है, तो इसलिए हम जो है वो इसको वाई एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है वो टर्टल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड्स। अब यहाँ पर कीबोर्ड की बजाय आप यहाँ पर W भी लिख सकते हैं, यहाँ पर S भी लिख सकते हैं। तो दिस मीन्स W मीन्स जो कीबोर्ड पर W की है और S मीन्स जो कीबोर्ड पर S की है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अब मैं एरो कीज को प्रेस करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। अब ये W और S की मदद से अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा। लेकिन अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो फिर ये WS कीज काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये अब उसको कैप्चर कर रहा है एज अ कैपिटल W और कैपिटल S। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है पाइथन के अंदर लोअर। तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो भी की प्रेस करेंगे इक्विवेलेंट की वो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब हमारा कैप्स लॉक ऑन है। तो अब हम जो है इसको इसमें हमें जो है वो कीबोर्ड को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द लोअर, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोअर मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हम कैपिटल की प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका इसके लिए फिजिबल है। अब हम यहाँ पर W लिख देंगे कैपिटल और यहाँ पर WS कैपिटल लिख देंगे, तो अब ये काम करेगा सही। डॉट लोअर काम नहीं करेगा इसमें। तो अब मैं अगर ये देखिए, अब मैं अगर जो भी कीज़ चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो तो वो इस तरीके से उनको हैंडल करेगा। तो आपने उसको दोनों में फॉर्मेट में लिख लेना है, W स्मॉल में भी और W कैपिटल में भी, S स्मॉल में भी और S कैपिटल में भी। तो अब इस तरीके से हम इसको लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है तो इसलिए वो अप एंड डाउन मूव हो रहा है, लेफ़्ट राइट मूव नहीं हो रहा। तो ये थी हमारे पास बेसिक की मूवमेंट्स जिसकी मदद से हम टर्टल को स्क्रीन पर कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मूव कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि कैसे हम माउस की मदद से और कैसे बेसिक कीज़ की मदद से हम जो टर्टल को स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। अब जो मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ उसमें मैं इस टर्टल को मूव करूँगा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब चारों डायरेक्शन में यूजिंग 4 कीज ऑन द कीबोर्ड। और उसके साथ साथ मैं एंगल को हैंडल करूँगा और साथ में डायरेक्शंस को भी, जो उसकी हेडिंग है उसको भी कंट्रोल करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है मूव टर्टल लेफ़्ट, मूव टर्टल राइट कर देते हैं इसको, और मूव टर्टल अप और मूव टर्टल डाउन। ये भी मैंने मेथड्स क्रिएट नहीं किए। तो लेफ़्ट के लिए हम लेफ़्ट की प्रेस करेंगे और राइट के लिए हम राइट की प्रेस करेंगे, अप के लिए हम अप की प्रेस करेंगे और डाउन के लिए डाउन। तो ये कीबोर्ड पर मैंने चारों डायरेक्शन बना लिए हैं। अब डेफ मूव टर्टल अप, इसमें भी हम लिखेंगे फॉरवर्ड 10 क्योंकि हम पॉजिटिव जा रहे हैं। सो डेफ मूव टर्टल डाउन और टी डॉट बैक 10। तो ये मैंने 4 फंक्शंस लिख लिए हैं। सो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जो है वो सारे फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब दोस्तों जो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे फॉरवर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि अब हमें जब मूव करना है तो हमें अगर ये इन्हीं फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं, तो इसको रन करके एक दफ़ा देखते हैं, तो ये चारों डायरेक्शन कीज़ यूज़ होंगी, लेकिन ये डायरेक्शंस 2 ही होंगी जिस तरफ उसकी हेडिंग है। अब मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये डाउन आ रहा है, डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो भी डाउन आ रहा है, अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो वो अप ही जा रहा है। मतलब इसकी मूवमेंट जो है अभी यूनी डायरेक्शनल है, अभी चारों तरफ जो डायरेक्शन इसकी नहीं हुई। वो कैसे होगी? इसका अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो अगर इसका जो एंगल है वो राइट हो जाता है एडिंग, तो फिर ये राइट मूव कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सपोज अगर हम यहाँ पर मूव लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स जो एंगल डायरेक्शन है वो ज़ीरो होनी चाहिए उसकी टर्टल की। मतलब अगर उसकी डायरेक्शन हेड की डायरेक्शन ज़ीरो होगी, उसमें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी डॉट लेफ्ट ज़ीरो,
तो उसके करंट जो है वो 90 डिग्री है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने दी हुई है वो 90 डिग्री है। तो 90 से वो लेफ़्ट साइड पर बल्कि लेफ़्ट नहीं, क्योंकि हमारा अगर ऊपर जा रहे हैं तो राइट बनता है, तो हम इसको राइट एंगल पर 0 कर देते हैं। ये देखिए राइट एंगल पर 0 किया। अब मैंने इसको रन किया, अब ऊपर जा रहा है, और जैसे मैंने राइट एरो की प्रेस की, सॉरी मैंने इसको लेफ़्ट पे लिख दिया, माय मिस्टेक, इसको मुझे राइट पर लिखना चाहिए था, क्योंकि राइट एरो की हम मूव करना चाह रहे हैं। तो ये इंडेंटेशन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब जा रहा है। अब मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो वो इसकी टी की डायरेक्शन जो है वो 0 पे नहीं लेके जा रहा। 0 पे इसके लिए नहीं कि इसको मैं 360 अगर कर देता हूँ, 360, क्योंकि टोटल इसमें तो 360 होता है एक, तो ये अभी भी इसकी डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसकी रीज़न ये है कि हमें करंट, जो भी हमारी करंट डायरेक्शन है जो कि टी डॉट लेफ्ट है, ये वाली टी डॉट लेफ्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, राइट। तो अब हम इसको हैंडल करेंगे प्रॉपरली। रन करते हैं, तो अब ये हमारा चारों कीज़ की मदद से मूवमेंट हो रही है। अब हमने इसको जब अप एरो की प्रेस करेंगे, अप एरो की, सो टी डॉट लेफ्ट 90 डिग्री, तो लेफ़्ट को 90 डिग्री पर मूव कर देगा। तो अप एरो की देखिए, जैसे ही मैं लेफ़्ट राइट प्रेस कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो ये अब इसने अप कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जैसे मैं दोबारा अप एरो की बनाऊँगा तो वो उसी अगेन जो है लेफ़्ट पर मूव कर देगा। जैसे मैं फिर अप एरो की दबाऊँगा, वो 90 एंगल पर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ अप एरो की। तो इसके रीज़न ये है कि 90 जो करंट उसकी हेडिंग होती है उस पर से ये 90 डिग्री पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं कि इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 90.0, कि अगर उसकी हेडिंग इक्वल टू मतलब 90 डिग्री नहीं है, तब वो उसको 90 टी लेफ्ट पर 90 डिग्री मूव करे, अदरवाइज वो उसको मूव ना करे। चलो रन करके देखते हैं। अब मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ, अब ये ऊपर मूव हो गया। अब इसका एंगल जो है, हेडिंग जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो गई है, जो कि इक्वल है 90 के। तो अब ये देख सकते हैं, अब ये अप डाउन अप की तरफ जा रहा है अप एरो की मदद से। तो इसी तरीके से सपोज अगर जो इसकी स्क्रीन जो है इसके, बल्कि यहाँ पर अब हमने अप एरो की को तो हैंडल कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एरो की। तो राइट एरो कीज़ की सूरत में कब होगा कि अगर तो वो राइट इफ़ टी डॉट हेडिंग, अब राइट एरो की पे या तो वो माइनस में मतलब 270 होगा या वो 90 होगा। इफ़ हेडिंग इज इक्वल टू 90.0 है, अगर उसकी हेडिंग जो है 90.0 है, देन टी डॉट राइट, मतलब जो इस एंगल पर है 90 परपेंडिकुलर 90 एंगल पर है, तो इसको हमने राइट साइड पर मूव करना है और इसको 0 एंगल पर लेकर आ जाना है। एल्स में हमने इसको टी डॉट लेफ्ट कर देना है और 0 पर ले आना है। अब दोनों सूरतों में इसको 0 एंगल पर लेकर आना है हमने। तो रन करते हैं इसको। अब राइट मूवमेंट है, अब ये हम ऊपर जा रहे हैं और मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। सो आई थिंक मैंने कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ये इसका एंगल जो है वो टी डॉट राइट, आई थिंक मैंने राइट पे राइट है, अप पे डाउन पे डाउन है, ठीक है। मूव टर्टल राइट, मूव टर्टल लेफ्ट। तो ये टी हेडिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो टी डॉट राइट 0 डिग्री। सो ये जो है 3, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। तो टी डॉट राइट हम इसको 90 डिग्री बोलेंगे, राइट राइट राइट। तो टी डॉट लेफ्ट 90, ताकि वो उस सूरत पर उधर मूव हो, क्योंकि करंट उसकी जो डायरेक्शन है उसकी तरफ से वो 0 पर ही है, ठीक है। मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। अब वो 90 राइट पर मूव करेगा। तो देखिए मैं ऊपर गया यहाँ पर, अब मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो अब ये इस तरीके से जा रहा है, ये देखिए। तो अब इसमें हमने हैंडल करना है कि इफ़ टी हेडिंग इज इक्वल टू
19.0, टी डॉट राइट 90 डिग्री, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री हमारे पास कौन सा होता है, मैं बताता हूँ आपको, जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस की। तो टी डॉट लेफ्ट 90 डिग्री, तो उसी सूरत में अगर टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 90 है, तो अब हम ऊपर जाते हैं और राइट पर जाते हैं, तो अब ये देख सकते हैं अब हमारा जो माउस है वो प्रॉपरली टॉप और लेफ्ट मूव, टॉप और राइट मूव कर रहा है। अब इसी तरीके से हम अगर लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डाउन की मूवमेंट, बल्कि राइट हो गया, अब लेफ़्ट की बात करते हैं। तो लेफ़्ट हम किस सूरत में मूव कर सकते हैं, जब उसकी डायरेक्शन जो है वो इस एंगल पर, आपके लेफ़्ट एंगल पर हो, मतलब 270 डिग्री हो। तो लेकिन हमें उसको करंट उसकी हेडिंग देखनी है कि कहाँ पर है। हम लेफ़्ट मूव उसी सूरत में कर सकते हैं टर्टल को, हम इसको पूरा 360 पे नहीं रोटेट करेंगे, बल्कि लेफ़्ट उसी सूरत में मूव कर सकते हैं जब पहले उसकी डायरेक्शन या तो अप हो या डाउन हो। मतलब इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 19.0, तो 90.0 है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको लेफ़्ट मूव करना है, तो हम उसको टी डॉट राइट टी डॉट लेफ्ट कर देंगे 90 डिग्री पर। तो अगर उसकी जो करंट हेडिंग है वो 90 डिग्री है, तो इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 270 डिग्री, देन टी डॉट राइट कर देंगे 90। अब लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा चेंज हमने रखा है, ये देखिए लेफ़्ट में है, ये राइट में है। जब टी हेडिंग जो है वो 90 डिग्री है तो ये राइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वो लेफ़्ट मूव कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने चेंज करना है, इसमें चेंज कर दिया। तो अब हम इसको, ये देखें बैक मूव कर रहा है, अगर हम लेफ़्ट एरो की दबा रहे हैं, तो अगर मैं ऊपर एरो की दबाता हूँ तो ये इस तरीके से, और ये कि चूँकि हमने बैक यूज़ किया तो हमें तमाम जगहों पर लेफ़्ट पर भी टी डॉट लेफ़्ट अप हो गया, तो ये 90 पे है तो लेफ़्ट मूव करना होगा। अगर इफ़ टी डॉट हेडिंग जो है वो इक्वल टू 270 डिग्री है, मतलब 180, मतलब 180 है, तो टी डॉट राइट 90 पे मूव कर दो। तो ये थोड़े से ग्राफिक वो कह सकते हैं उसको, डायमेंशन है, किस तरीके से आप एंगल्स को हैंडल करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको इसकी समझ लगती जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पे मैंने बैक लिख दिया, तो ये फॉरवर्ड लिखना था। अब तमाम पे हम जो है वो फॉरवर्ड ही यूज़ करेंगे, टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट फॉरवर्ड। अब बैक डाउन की बात कर लेते हैं। तो डाउन पे हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं कि इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 270 डिग्री, मतलब वो लेफ़्ट साइड पर है आपका कर्सर, इसकी हेडिंग जो है वो 270 डिग्री पर है। देन टी डॉट, अब हमने इसको डाउन मूव करना है तो लेफ़्ट हम 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। सो इफ़ टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 0.0, तो फिर टी डॉट राइट 90 डिग्री, मतलब जो डिफ़ॉल्ट उसकी हेडिंग है, अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब है वो राइट साइड पर मूव कर रहा है, 270 है तो लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहा है। अगर उसकी 180 है तो ये हमारे पास सॉरी, टी डॉट हेडिंग इज इक्वल टू 180 हमने यहाँ पर लिखना था, 180 लिख दिया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट डायरेक्शन है, ये इसको हम यहाँ पर एज अ वेरिएबल भी लिख सकते हैं। सो टी राइट जो है वो हमेशा 0 होगी, 0.0 होगी। टी अप जो है वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है। टी डाउन जो है वो 270 डिग्री होती है। टी जो लेफ़्ट होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास कुछ इसके एंगल्स हैं जिन पर हमने कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं अगर राइट मूव कर रहा हूँ, ये राइट एरो की, तो ये राइट मूव कर रहा है। अगर मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये अप मूव कर रहा है। अब मैं अगर लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट मूव कर रहा है। अब डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो ये, अब ये देख सकते हैं डाउन मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको यूनी डायरेक्शनल में मूव कर सकते हैं। जब ये राइट मूव हो रहा होगा तो ये लेफ़्ट कीज़ की मदद से भी राइट ही मूव होगा, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों से राइट ही मूव होगा। और अगर ये अप जा रहा है
तो ये अप एंड डाउन दोनों की मदद से अप ही मूव होगा। ये एक किस्म की आप समझ सकते हैं, जिस स्नेक गेम थी तो उसमें भी ऐसे ही इसकी मूवमेंट होती है। तो दोस्तों ये है बेसिक मूवमेंट को कंट्रोल करना यूजिंग एंगल्स ऑफ टर्टल स्क्रीन, और टर्टल को हम कीबोर्ड इवेंट की मदद से किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये मूवमेंट को सीखा यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस इवेंट्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्टल की मूवमेंट्स को कीबोर्ड और माउस से मूवमेंट करने में मतलब पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम टर्टल की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो अब आप मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और सबसे अहम अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।